रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। होता क्या है कि कोई पार्टनर होगा और वो कहेगा मैं फर्म से जाना चाहता हूँ। हो सकता है डिस्प्यूट हो, मतभेद हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो सकता है अब उसका मन भर गया हो सकता है पार्टनर्स में बोलचाल बंद हो गई हो, लॉकडाउन की स्थिति हो जाती है। तो अब कुल मिला के इस तरह से चल रहा है। तो कोई पार्टनर जाना चाहता है, हमें क्या करना है कि उसकी अकाउंटिंग करनी है जब वो जा रहा है। तब एक क्वेश्चन देखते हैं। पिछले 2 वीडियोस में अपन ने जनरल एंट्रीज कवर की, आज अपन अकाउंट्स भी कवर करेंगे। कहता है रणधीर, ऋषि और राजीव आर पार्टनर्स विद 2 to 1। रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रियल में कपूर खानदान की 3 संतान, ये आपस में पार्टनर्स है 2 to 1 में। ये इनका एक बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट में असेट्स में कैश, बैंक, डेटर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट के अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। आपको नाम से ही लगेगा कि यार ये असेट तो हमने देखा नहीं है। ओके, तो ये जो है ये आपका बेटा फिक्टिशियस असेट्स है, झूठ मूठ का असेट है। अगर मैं आपको सच कहानी समझाऊं तो ऐसा हुआ हो सकता है कि 2017 में इन्होंने 30,000 रुपये खर्च किया और उस खर्चे का इनको 3 साल बेनिफिट मिलने वाला था। ओके, तो इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपये तो P&L में डाला होगा 2017 में और 10,000 रुपये P&L में डाला होगा 2018 में। और थोड़ा सा और किसको कर लेते हैं, इस खर्चे को अपन 40,000 कर लेते हैं और 4 साल बेनिफिट कर लेते हैं। और 2019 में इन्होंने 10,000 डाला होगा कि सर हमें समझ नहीं आ रही। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो एक्सपेंस आप देख रहे हैं ये बैलेंस शीट में आया कैसे। आप समझिए, इन्होंने 40,000 स्पेंड किया, वो खर्चा 4 साल का बेनिफिट देने वाला था, तो उन्होंने उसमें से 10-10 हज़ार तो राइट ऑफ कर दिया। यानी करीबन इन लोगों ने 30,000 तो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, लेकिन 10,000 रुपया अभी राइट ऑफ नहीं हुआ। तो थ्योरेटिकल या MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आप सोचें तो बैलेंस शीट का ये जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है जो राइट ऑफ नहीं हुआ। हमें पता है अकाउंट्स बनते हैं और राइट ऑफ होते हैं। सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं वो राइट ऑफ होते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई अकाउंट राइट ऑफ होने से रह गया हो, तो ये वो 10,000 है। कि सर इतना क्यों समझा रहे हो, कुल मिला के ये 10,000 रुपये हमें अभी राइट ऑफ करना है, जो रह गया था वो हमें करना है। इधर से क्रेडिटर इज अ रियल लायबिलिटी, जनरल रिजर्व आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कंडीशनल होता है, अदरवाइज ये भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। क्रेडिटर्स को पैसा हमें देना है, बाकी रिजर्व का पैसा या फंड का पैसा ये बाहर वालों को नहीं देना, ये पार्टनर्स का ही है। एडजस्टमेंट, राजीव टेक्स रिटायरमेंट। अब आप देखिए राजीव, इस क्वेश्चन में रणधीर है यानी RN, ऋषि है यानी RS और राजीव है यानी RJ। इनका रेशो है आपस में बेटा 2 to 1 और राजीव जाना चाहता है। ठीक है, राजीव जाना चाहता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रणधीर एंड ऋषि इज 11:9। देखिए इनके बीच में पहले रेशियो था 2:2 और अब इन्होंने आपस में रेशियो रखा है 11:9। यानी इनका जो न्यू रेशियो है वो थोड़ा सा अलग है। जब भी क्वेश्चनों में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखा होता है तो हमें याद आता है सेक्रीफाइस। लेकिन याद रखिए रिटायरमेंट में क्या होगा, रिटायरमेंट में जब राजीव जाएगा तो इसके हिस्से की रोटियां, इसके हिस्से की मिठाइयाँ ये लोग खाएंगे, तो ये लोग गेन करेंगे। तो अब अपन गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेन इक्वल्स न्यू माइनस ओल्ड। एक्चुअली क्या होता है, पार्टनर्स की जो नई पोजीशन होती है वो बेटर होती है। ऐसी कहानी जैसे रणधीर है, तो रिटायरमेंट के बाद रणधीर को पहले से ज़्यादा मिलेगा, तो इसकी जैसे नई पोजीशन है 11/20, 11 और 9 20, और इसकी पहले पोजीशन होती थी 2 to 1 यानी 2/5। अगर अपन 20 को LCM करें तो 11 - 5 × 4 = 20, 4 × 2 = 8, 3
इसको 3 पॉइंट का बेनिफिट हुआ, 3 पॉइंट का बेनिफिट हुआ। और ये मैं एक्स्ट्रा यूं ही समझा रहा हूँ होशियार बच्चों के लिए कि अगर इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 15% बेनिफिट हुआ, यानी रणधीर का हिस्सा पहले से 15% ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं दूसरे की, दूसरे का नाम है ऋषि। ऋषि की नई सिचुएशन है, नया रेशो है 9/20, वेयर एज ओल्ड रेशो वाज 2/5। तो 20 और 5 का एलसीएम करके 20 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 1/20। ओके, ऋषि को भी गेन हुआ है, इसको लेकिन 1 पॉइंट का गेन हुआ है। और यूं ही अगर समझाऊं तो इसका रेशो पहले से 5% ज़्यादा है, रेशो 5% इम्प्रूव हुआ है। खैर, ये मैंने तुम्हें यूं ही बताया। 3/20 और 1/20, 3:1, दिस इज द गेन रेशो। नाउ आगे कहता है एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। फर्म की गुडविल दे रखी है। इन्वेस्टमेंट को राजीव ने ले लिया 15,000 में। 6,000 वर्थ अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर इज टेकन बाय रणधीर एट 5,000। एक टाइपराइटर था वो रणधीर ने ले लिया। बिल्डिंग को इंक्रीज बाय 10%। 10,000 पेड टू राजीव इन कैश एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। वेल, इन्होंने जो लास्ट में चाहा है कि हम नेसेसरी अकाउंट बनाएं, तो बेटा देखो अपने को बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल, और इसके साथ इन्होंने हमसे चाहा है बैलेंस शीट। तो देखा जाए तो इन लोगों ने जर्नल एंट्रीज नहीं चाहा है, बट चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है तो मैं पहले हिस्से में आपको थोड़ी जनरल एंट्रीज बता देता हूँ और फिर सीधा काम की बात पे आ जाऊँगा। देखिए, बैलेंस शीट आपने देखी, इसमें आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है और ये डीआर नेचर का है। डीआर नेचर का है, मैं इसे राइट ऑफ करूँगा। तो बेटा मैंने यूँ लिखा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्रेडिट करेंगे और ऊपर आ जाएगा पार्टनर का नाम, रणधीर कैपिटल, ऋषि कैपिटल, राजीव कैपिटल। ये पुराना मैटर है तो आपको इसके लिए पुरानी रेशो लगानी है जो कि है 2:1। तो आराम से आपका 4,000, 4,000 और 2,000 आएगा। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। सुनते रहना। ये जनरल रिजर्व दे रखा है, इसका क्रेडिट नेचर है, इसे ख़त्म कर दो। तो जनरल रिजर्व, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि जनरल रिजर्व को क्यों ख़त्म कर देते हैं। ये रिजर्व प्रॉफिट्स में से बनता है और प्रॉफिट्स जो होते हैं वो पार्टनर्स के होते हैं। तो रणधीर, ऋषि और राजीव को प्रॉफिट मिलेगा जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है, फर्म वापस से रिकंस्ट्रक्ट होती है, तो इस पुराने हिसाब का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। 20,000 का हिस्सा है तो आखिर सोचो ना, जो जाने वाला है वो अपना हिस्सा क्यों छोड़ देगा। इमेजिन करो हम इस 20,000 का एडजस्टमेंट ना करते तो पता है क्या होता। इस 20,000 का जो हिस्सा इसका होता है ना 1/5 यानी 4,000 रुपये, इसको 4,000 का नुकसान हो जाता। मैं फिर बोलता हूँ, अगर इस रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो जाने वाले को नुकसान हो जाता। इसलिए जाने से पहले वो सारा हिस्सा करके जाएगा। ठीक है, ये ठीक वैसा ही होता है कि कोई फैमिली मेम्बर है और वो कहे कि मैं अब अलग रहना चाहता हूँ, तो लगभग जैसे वो अपना सारा हिस्सा लेके जाता है, इसमें से भी हिस्सा दो, इसमें से भी हिस्सा दो। इसी तरह वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का क्रेडिट नेचर है, इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आप इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपने लिखा बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड टू रणधीर, टू ऋषि, टू राजीव, ऐसे आपने एंट्री करनी बेटा। ये 10,000 रुपये है और इसका रेशो है 2:1। ये 4,000 रुपये, ये 4,000 रुपये और ये 2,000 रुपये। रणधीर की कैपिटल, ऋषि की और ये राजीव की। ओके, 3 एडजस्टमेंट तो आपको पुरानी बैलेंस शीट में से उठाने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर दिस टॉपिक इज गुडविल एडजस्टमेंट। जैसे इस फर्म का गुडविल है 40,000 का, तो जो जा रहा है उसका रेशियो निकालेंगे 1/5। गुडविल का क्या मतलब है
कि अगर इन्होंने ये डिसाइड किया होता कि इस फर्म को सेल कर देते हैं, बिज़नेस को सेल कर देते हैं, तो इनको 40,000 एक्स्ट्रा मिला होता। तो ऑब्वियस सी बात है उस 40,000 में से इसको भी, राजीव को भी 8,000 मिला होता। तो कुल मिला के ये कहता है कि पहले तुम बिज़नेस बेचो चाहे मत बेचो, मुझे मतलब नहीं है, तुम भले बिज़नेस मत बेचो, मुझे तो मेरे 8,000 दे दो, क्योंकि मैंने इतने साल फर्म को जमाया है, अपना कंट्रीब्यूशन किया है, तो मुझे 8,000 दे दो। तो अपन इसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 8,000 से। बात यह है कि इसके जाने का बेनिफिट किसको हुआ, तो जिनको बेनिफिट हुआ उनके नाम है रणधीर, तो रणधीर कैपिटल और RS यानी ऋषि कैपिटल। लेकिन इनका जो गेन का रेशियो है वो है 3:1, यानी इसके जाने से इनको इक्वल गेन नहीं हुआ है, बराबर गेन नहीं हुआ है, हमने बाकायदा यहाँ निकाला है 3:1 है, तो 3:1 में इनको गेन हुआ है 6,000 और 2,000। ठीक है, एंट्रीज इस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई हैं, ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है। अगर कहें अच्छा है, चलो गुडविल एडजस्टमेंट हो गया, आपकी 4 एंट्रीज हो गई। अभी सुनते रहना, इसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय राजीव एट 15,000। इन्वेस्टमेंट को राजीव ने ले लिया, राजीव जो जा रहा था ना वो ले गया। अब यहाँ देखो 20,000 है और वो इस चीज़ को 15,000 में ले गया। हमने जब वो जा रहा था तो उसे सस्ते में चीज़ दे दी, तो राजीव के लिए पर्सनली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फर्म को नुकसान हो गया, क्योंकि ये जो है ना, ये है बीवी, किसकी बीवी, अरे बीवी मतलब बुक वैल्यू, ये है बुक वैल्यू, और यहाँ पे वो ले गया है 15,000 में, तो नुकसान हुआ 5,000 का। जब भी लॉसेस होते हैं ना तो रिवैल्यूएशन, थोड़ा फोकस करो बोर्ड पे, रिवैल्यूएशन DR होता है। तो एंट्री बनेगी बेटा जी रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री हो गई आपकी बेटा जी 5,000 से, है ना, 5,000 का नुकसान हो गया। फर्दर ये इन्वेस्टमेंट राजीव ले गया, तो राजीव इज द रिसीवर, तो आपने लिखना है बेटा राजीव कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज हैपनिंग, इन्वेस्टमेंट इज गोइंग आउट, व्यापार में से इन्वेस्टमेंट गया, रूल असेट DR चला गया तो CR, तो यह कम हो गया तो CR, तो 15,000 से एंट्री बनेगी राजीव कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एक एडजस्टमेंट इसके अंदर और आया जिसमें कहता है 6,000 वर्थ अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर इज टेकन बाय रणधीर एट 5,000। अब ये पॉइंट आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका इसका ये हो सकता है कि भाई एक टाइपराइटर है जो कि 6,000 का है और अनरिकॉर्डेड है, सुनो, तो आप उसे रिकॉर्ड में ले लो। टाइपराइटर जो रिकॉर्ड में नहीं है आप उसे रिकॉर्ड में ले लो, तो आपको प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन आएगा CR और टाइपराइटर आएगा DR। किसा समझ नहीं आया भाई, जो टाइपराइटर रिकॉर्ड में नहीं है ना उसे आप रिकॉर्ड में ले लो। फिर ऐसा हुआ, गजब का ये हुआ कि रणधीर ने कहा मैं ले रहा हूं इसे, टाइपराइटर मुझे अच्छा लग रहा है मैं ले रहा हूं, तो रणधीर हो गया रिसीवर, तो रणधीर कैपिटल रिवैल्यूएशन टू टाइपराइटर। कि सर अब ऐसा कैसे, ऐसा बेटा इसलिए कि टाइपराइटर गया और रणधीर उसके लिए 5,000 देने को राजी है, तो रणधीर कैपिटल में आ जाएगा 5,000। होशियार बच्चे को बता दूं 5,000 उसकी कैपिटल में से काट रहे हैं, हमने उसने टाइपराइटर ले लिया ना, तो 5,000 हम उसके अकाउंट में से काट रहे हैं। नहीं तो आप इतना ही समझ लो रणधीर इज द रिसीवर, और चूंकि 6 की चीज़ वो 5,000 में ले रहा है तो 1,000 ADR हुआ। तो बेटा एक तरीका तो ये है इस पॉइंट को सॉल्व करने का कि सर वापस बताओ यार, एक तो हमने टाइपराइटर को क्रिएट किया, हमने टाइपराइटर को क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद रणधीर उसे ले गया तो हमने उसकी अकाउंटिंग करी। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा कर सकते थे, आप ऐसा कर सकते थे बेटा कि देखो टाइपराइटर आया और टाइपराइटर गया, आया गया कैंसिल, आया गया कैंसिल, और रणधीर का कैपिटल DR है तो आप रणधीर कैपिटल को तो कर दो DR 5,000 से, और रिवैल्यूएशन एक बार क्रेडिट है और एक बार डेबिट है, तो समझो 6,000 क्रेडिट में से 1,000 डेबिट गया तो बाकी बचा 5,000 क्रेडिट, तो एंट्री बन जाएगी रणधीर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन।
आपका फ्री हैंड है, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जो भी सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप ये सेलेक्ट करें तो ज़्यादा आसान है। देखिए, एक असेट थी जिसका हमें पता भी नहीं था और कोई बंदा उसके 5,000 देने को राजी है। एक एसेट जिसके बारे में पता नहीं था, उसका 5,000 मिल रहा है, तो ये 5,000 प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन आएगा इधर और रणधीर आएगा ऊपर। और इसके बाद एक आसान सा एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग को इंक्रीज करो। बिल्डिंग को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा जी? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन जाएगा नीचे और बिल्डिंग आएगा ऊपर। बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, ये तो बहुत ही लड्डू एडजस्टमेंट है। 1 लाख की बिल्डिंग है, 10% का एडजस्टमेंट है, तो ये 10,000 हो गया कि सर अभी तो एंट्रीज ही खत्म नहीं हुई, सुने जाओ। उसके बाद लास्ट में हमने कहा राजीव जो कि जा रहा था, हमने कहा तेरे को 10,000 हम दे देंगे, लिखा है 10,000 रुपी पेड टू राजीव इन कैश। तो हमने उसको कैश दिया तो देखो हमारा कैश गया और हमने पैसा किसको दिया? राजीव को। तो एंट्री बनेगी राजीव कैपिटल टू कैश। और जो पैसा हम नहीं दे पाए उसमें कैश की जगह आ जाएगा बेटा लोन। यहाँ कैश की जगह आ जाएगा लोन, ऊपर आएगा राजीव कैपिटल। ये अभी अपने को अमाउंट निकालना बाकी है। इस क्वेश्चन की एंट्रीज पार्ट कंप्लीट हो गया है। कैपिटल टू कैश अगर हम पैसा देते हैं और नहीं दे पाते तो कैपिटल टू लोन आएगा। हमसे बेटा चाहे क्या थे कि हम अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं, ठीक है। तो एक तो आपको पता है कि कोई पार्टनर आता है या जाता है तो रिवैल्यूएशन होता है। तो एक तो अपन ने रिवैल्यूएशन बनाना है, एक पार्टनर्स का हिसाब ही तो हम रखना चाहते हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रांगली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। जैसे पार्टनर्स के नाम है रणधीर, ऋषि, राजीव। तो हम 3 अकाउंट नहीं बनाते बल्कि इसको कॉलमनर फॉर्म में बना देते हैं। ये कॉलमनर फॉर्म है, ये पहला कॉलम रणधीर पार्टनर के लिए, दूसरा ऋषि पार्टनर के लिए और तीसरा राजीव पार्टनर के लिए, ठीक है। और एक अपन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं बैलेंस शीट। दिस इज द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, जाने के बाद, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन कि सर कैसे करना है, हमें तो वो समझ ही नहीं आता। सपोज कर कि तू सीधा अकाउंट बना रहा होता तो कैसे बनाता? कॉन्सेप्ट तो अपने को समझ में आने ही है, रखने ही है, इस कॉन्सेप्ट को समझना ही है। पर अकाउंट अगर जल्दी बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? देख, सबसे पहले कैपिटल ले ले। कैपिटल का कौन सा नेचर होता है? CR। तो यहाँ पे जाके तूने लिख देना है बाय बैलेंस BD। पार्टनर्स की कैपिटल है 60 40 40। वहाँ नामों का जो सीक्वेंस है उसको देख लिया करो कि इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है 60 40 40,000, ओके। इसके बाद यूं समझ, जनरल रिजर्व का CR नेचर होता है। जनरल रिजर्व का CR नेचर होता है, तो तू उसे CR में लिख दे। अब ये जो मैंने बताया ना कि ऐसा कर दे, ये रोट लर्निंग है, रटने वाला तरीका है कि CR है तो CR में लिख दे। रियल लॉजिक में बता चुका, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी आपने एंट्रीज देखी, उस एंट्री को मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया। रियलिटी को हमेशा याद रखना, शॉर्टकट अपना लेना पर रियलिटी याद रखना। इसी तरह वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्या है? CR नेचर, तो आपने इसको CR में जाके लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फंड है 10,000 का और 4,000 4,000 2,000 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पुराने मैटर्स आपको 2:1 के रेशो में अपनाने हैं। इसी तरह पुरानी बैलेंस शीट में डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अपने को पता है कि एक्सपेंडिचर 3 तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक दोनों के बीच की कैटेगरी का होता है जिसका नाम होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका कौन सा नेचर है? DR है, तो आप DR में जाके लिख दो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आप DR में जाके लिख दो और ये हो गया बेटा जी 4,000 4,000 2,000। कि सर अब देख, पुरानी बैलेंस शीट को निपटा दिया अपन ने। अब देख, राजीव जा रहा है। राजीव जब जाएगा तो गुडविल का एडजस्टमेंट होगा ही होगा। मैंने ये वाली गुडविल वाली एंट्री नहीं हटाई है। देख, गुडविल एडजस्टमेंट में रणधीर हुआ डेबिट, ये रणधीर हुआ डेबिट, ऋषि डेबिट, राजीव क्रेडिट। तो राजीव में अपन 8,000 लिख सकते हैं एक साथ। अच्छा,
रणधीर और ऋषि के अंदर आ जाएगा बेटा टू राजीव कैपिटल। ये है क्या बेटा? गुडविल का एडजस्टमेंट। कौन से रेशियो में हुआ था? 3:1 में, जो अपन ने गेन रेशियो निकाला था। और राजीव के क्रेडिट में आप जाके आपको लिखना है बाय रणधीर कैपिटल और बाय ऋषि कैपिटल। 8,000 की जगह ऐसे ब्रेकअप करके लिखना है 6,000 और 2,000। आराम से पोस्ट करना, एक बार फिर सुन ले। ये देख सिंपली 6,000 है, हाँ सर। डीआर में है, हाँ सर। कौन डीआर है? रणधीर। ये कौन है? ऋषि है। कहाँ है? डीआर है, डीआर। इन दोनों में इधर लिखोगे तो उसमें अपोजिट लिखना। उसके बाद आप देखो इन्वेस्टमेंट राजीव ने 15,000 में ले लिए। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी, इसलिए लॉस होगा, और लॉस होते ही तो डीआर में चला जाना, लॉस होते ही तो डीआर की तरफ आ जाना, ठीक है। उसके बाद एक एंट्री और लगी, राजीव टू इन्वेस्टमेंट। तो राजीव की क्या लोकेशन है? डीआर। तो राजीव के अंदर आ जाएगा बेटा डीआर में, डीआर में, ओके, 15,000। और उसके बाद आया वो ज़बरदस्त एडजस्टमेंट कि एक जो टाइपराइटर था जो रिकॉर्ड में नहीं था, मतलब उसकी बुकिश वैल्यू क्या हुई? 0। जिस चीज़ की बुक वैल्यू 0 थी उसके लिए रणधीर 5,000 रुपये में राजी है, तो ये 5,000 का प्रॉफिट है। आपको प्रॉफिट की तरफ लिखना है, रणधीर कैपिटल आ जाएगा। और इसकी वैसे एंट्री बनी थी इस तरह से, रणधीर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। आप एंट्रीज वाले रोक के पॉज करके देख लीजिए, रणधीर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट अकाउंट बनाता तो शायद आपको दिक्कत होती, इसलिए अपन ने पहले एंट्रीज की है। इसके बाद बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, तो आप यहाँ पे बिल्डिंग लिख दो कि सर सीआर में। अरे आपको प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट होने पे आपको इस तरफ लिखना है। और नतीजा ये होगा कि आपकी बिल्डिंग अब 1 लाख की नहीं है और वो 1,10,000 की हो गई है, ठीक है बेटा। इसके बाद जैसे आपने ये यहाँ पे जोड़ लगा दिया 15,000, ये 10,000 का गैप आ गया, ये यहाँ पे आपने लिख दिया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और रिवैल्यूएशन का जो भी नतीजा रहता है वो ओल्ड पार्टनर्स में रहता है और रेशो भी ओल्ड रहता है। तो 4,000, 4,000 और 2,000। यहाँ से बेटा एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स बाय रिवैल्यूएशन, है ना। आराम से ये एंट्री आ जाएगी। ये आ गया बेटा आपका 4,000, 4,000 और 2,000। ये मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है कि हम 10,000 रुपये राजीव को देंगे, ये थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं। देख, रिवैल्यूएशन को पहले निपटाना, फिर निपटाना पार्टनर्स को। पार्टनर्स में सबसे पहले जो जा रहा है उसको आप फ्री कर दो। 40 और 4 44, 46, 52, 54, 56। यहाँ हो रहा है 56,000। 56,000 में से 17,000 चले गए। ध्यान से देख बोर्ड पे, 56 में से 17 चले गए तो तेरे बच गए 39,000। यानी इसको बोलते हैं ड्यू अमाउंट। अगर हमारे पास ताकत होती तो हम उसको 39,000 दे देते, और अगर दे देते तो मैं कैश के सामने लिखता 39,000 गया, और ये पैसा मैंने किसको दिया? राजीव को। तो मैं क्या लिख देता? राजीव कैपिटल टू कैश 39,000। पर क्वेश्चन कहता है कि हमने राजीव को केवल 10,000 रुपये दिए, तो वो 10,000 में मानेगा थोड़े ना, बाकी पैसे वो तुमसे चार्ज करेगा। तो इसको अपन बोलेंगे राजीव लोन, इस बाकी पैसे को बोलेंगे राजीव लोन। ध्यान से सुनना, राजीव कैपिटल टू कैश, राजीव कैपिटल टू कैश, जितना पैसा हम दे देते हैं, राजीव कैपिटल टू लोन, जितना पैसा हम नहीं दे पाते हैं। और ये जो लोन है, वो लोन जो है वो लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा। जब तक आप पे नहीं कर दोगे ये आपका लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा। और नतीजा ये भी होगा कि आपका कैश अब 30,000 नहीं रहेगा,
आपका कैश 20,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 तो आप दे चुके। कि सर ख़त्म हो गया? नहीं, जो जा रहा था उसका हिसाब हो गया। अभी बाकी है जो रह गए हैं। रणवीर पहला है रणधीर 68, 72, 76, 76,000। 76 में से 4 गया और 6, 10 गया, 66 और 5 गया 61। आज के दिन बैलेंस सीडी इसकी कैपिटल जो है वो है 61,000 फर्स्ट पार्टनर की। ऋषि की बात कर रहे हैं 40, 48, 52, 56, 56,000। 56 में से 6 गया तो 50,000। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा पार्टनर्स कैपिटल। नाउ देयर आर 2 पार्टनर्स, फर्स्ट इज रणधीर एंड सेकंड इज ऋषि, और इनका हो गया 61,000 और 50,000। कि सर बस ना यार, ख़त्म करो ना, बस हो गया। अब बैंक 20,000, नो एडजस्टमेंट इन बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस कॉपी पेस्ट हो जाएगा पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट में कॉपी हो जाएगा। डेटर्स 50,000 पे थे और न्यू बैलेंस शीट में भी 50,000 पे रहेंगे, सिंस देयर वाज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग दिस। इन्वेस्टमेंट चला गया, रेवेन्यू एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू में ऑलरेडी न्यू वैल्यू लिख चुका। क्रेडिटर्स अपनी वैल्यू ले लेगा, कॉपी हो जाएगा 60,000 पे। और इसके अलावा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वर्कमैन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल आ चुका है। यहाँ पे 61, 29, 90, 150, 2 लाख। आपका बैलेंस शीट टोटल बहुत सुंदर सा टोटल हो रहा है 2 लाख रुपया, और इधर भी आपका 2 लाख का टोटल मैच हो गया है। मैं आपके आखिरी 5 मिनट और लूँगा। रिटायरमेंट के क्वेश्चनों में क्या करना, आराम से सुनो। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में अगर कोई भी प्रॉफिट है, रिजर्व है, फालतू असेट है, फिक्टिशियस असेट्स है, तो उसको राइट ऑफ करना। दूसरा, पार्टनर के जाने के बाद रेशियो कैलकुलेशन होती है, कुछ लोग गेन करते हैं, तो जब गुडविल का एडजस्टमेंट आए तो जो जा रहा है उसे करना क्रेडिट इसलिए करना बिकॉज ही इज़ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो बच गए वो हैं गेनिंग पार्टनर्स, तो वो हो जाएंगे डेबिट। 2 बातें। रिवैल्यूएशन का रेगुलर एडजस्टमेंट होगा, लॉसेस है तो डीआर में, प्रॉफिट्स है तो सीआर में, लेकिन रिवैल्यूएशन में आप देखो डे बाय डे लैंग्वेज घूम रही है, कभी कभी तो समझ ही नहीं आता। खास करके जैसे अभी तुमने देखा टाइपराइटर का एडजस्टमेंट, उसमें क्या लगेगा कि 6,000 की चीज़ को पार्टनर 5,000 में ले गया, जबकि हकीकत में क्या था, उसकी बुक वैल्यू थी 0 और 0 की चीज़ के वो 5,000 दे रहा है, तो आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो रिवैल्यूएशन ध्यान से बनाना, जो भी उसका नतीजा आए उसे पार्टनर्स में ज़रूर डालना, और उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाना, और जो जा रहा है पहले उसका हिसाब करना। या तो हम उसका पैसा कैश में देंगे या लोन में देंगे, कैश या लोन, दोनों में से कुछ भी, और जितना लोन अमाउंट आएगा वो आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। ये सब आपने ध्यान रखा, अच्छे से तगड़ी प्रैक्टिस करिए तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए, नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। YouTube पर लाखों की तादाद में उज्जवल पाटनी शो देखने के लिए, मोबाइल ऐप पर लाखों की तादाद में डाउनलोड करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैंने आपसे पूछा था किस विषय पर वीडियो बनाऊं, किस विषय पर विचार व्यक्त करूं। सैकड़ों लोगों ने कहा सर स्टूडेंट्स पर बनाइए, स्टूडेंट्स पर बनाइए। स्टूडेंट्स को किस शब्द से जोड़ा जाता है? अक्सर कोई भी जब मिलता है किसी यूथ से तो क्या प्रश्न पूछता है? वो पूछता है तुम्हारी ड्रीम क्या है। नाते रिश्तेदार पूछते हैं तुम्हारी ड्रीम क्या है। टीचर पूछती है तुम्हारा ड्रीम क्या है। किसी कोचिंग में जाओ तो पूछते हैं तुम्हारा ड्रीम क्या है। कोई एग्जाम का फॉर्म भरो तो पूछते हैं तुम्हारा ड्रीम क्या है। एक स्टूडेंट की पूरी दुनिया उसकी ड्रीम पर आधारित होती है। वो क्या बनना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है, वो ऐसा क्या करना चाहता है जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। लेकिन इस ड्रीम शब्द को तबाह करने वाले जो 3 डी है, उसके लिए आज मैं आपको वार्न करना चाहता हूं। 3 डी
जो मॉडर्न इंडिया ही नहीं मॉडर्न वर्ल्ड में हर तरफ स्टूडेंट्स के ड्रीम को तबाह कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को उनके डेस्टिनेशन से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हर स्टूडेंट का एक डेस्टिनेशन होता है जो उसने सोचा है मैं वहां पहुंचूंगा, जिसके लिए उसके परिवार वाले आशान्वित वहां पहुंचेगा, उसके पिता के सारे सपने, उसकी मां की सारी भावनाएं दांव पर लगी है वहां पहुंचेगा। लेकिन उस डेस्टिनेशन को जो 3 डिस्ट्रैक्शन तबाह करते हैं, वो 3D के बारे में आज आपको कुछ बात कहना चाहता हूं। सबसे पहला D, ड्रग्स। दोस्तों, हर मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में, हर ओपन इंस्टीट्यूशन में ड्रग्स इतनी बुरी तरह प्रवेश कर चुके हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक टियर 3 सिटी में या एक छोटे से गांव में शायद उतना ऑर्गेनाइज सिस्टम ना हो, पर किसी भी मेट्रो या सेमी मेट्रो में आप रेयरली ऐसे इंस्टीट्यूशंस पाएंगे जहां ड्रग्स ना हो। गूगल ने, इंटरनेट ने, एप्स ने ड्रग्स को इतना सरल बना दिया, इतने आसानी से मिलने लग गए कि कई बार जो आदमी नाम नहीं भी जानता, वो 1 मिनट में गूगल से पता लगा सकता है और वहीं से लिंक हो सकता है कि ड्रग्स कहां मिलेंगे और किसकी संगत में आप लेते हैं। आप किसी भी बुरी आदत को अनजान लोगों के साथ नहीं लगाते हैं। आपका सबसे क्लोज दोस्त आपसे कहता है यार मेरी खातिर थोड़ा ले ले, मेरे साथ थोड़ा ले ले। आप किसी भी बुरी आदत के शिकार तब बनते हैं जब आपका सबसे क्लोज दोस्त आपसे कह रहा हो और आपको उसकी नियत पे संदेह नहीं होता। नहीं तो आपका दुश्मन यदि आपसे कहेगा तो शायद आप कुछ न लें। तो साथियों, आपके सर्कल में देखिए, आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स में, आपकी क्लास में, आप जिनके साथ कोचिंग में जाते हैं, जिनके साथ भी आप स्पोर्ट्स में, किसी और टीम में, आर्ट्स में है, किसी क्राफ्ट में है, उनमें से कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। वो ड्रग्स चाहे ओरल हो, खाने वाले हो, वो ड्रग्स चाहे पीने वाले हैं, वो ड्रग्स चाहे इंजेक्ट करने वाले हो, चाहे रब करने वाले हो, वो कोई भी ड्रग्स हो। यदि अपनी ड्रीम को अपने हाथों से आग लगाना हो तो ड्रग्स की दुनिया में आइए। ये एक फैशनेबल दुनिया है। आप नहीं लेंगे और आपका सर्कल लेता है, आप जिस क्लब में जाते हैं, जिस नाइट पार्टी में जाते हैं, आप नहीं लेंगे और सब लोग लेंगे, तो शायद आपको पिछड़ा हुआ कहा जाए, दकियानूसी कहा जाए, ओल्ड फैशन्ड कहा जाए, बहन जी का लेबल लगा दिया जाए। लेकिन याद रखना, डेस्टिनेशन पे जाना है और ड्रीम को पाना है तो इस डी को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा डी, ड्रिंकिंग। आज यूथ का फैशन क्या है? मुझे लगता है जैसे किसी सरकारी विभाग में जिस तरीके से ये बहुत मुश्किल है ये पता लगा पाना कि कौन कौन रिश्वत नहीं लेता, उसी तरीके से किसी स्कूल या कॉलेज में ये बहुत मुश्किल हो गया है ये पता लगाना कि इनमें से कौन ड्रिंक नहीं करता। चाहे बियर हो, चाहे हार्ड ड्रिंक्स हो, ये एक फैशन है। कोई पार्टी इनके बिना पूरी नहीं होती। यदि मैं आज ये आपको बात कहूं कि 100% छोड़ दीजिए और कुछ मत लीजिए, तो आप मेरे पे भी दकियानूसी होने का लेबल लगा देंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसी आदत को अपने ऊपर इतना सवार मत होने दीजिए कि आपकी जिंदगी बेलगाम हो जाए और आपके हाथ में न रहे। मैं आपको इसलिए कह सकता हूं, अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, आज भी मुझे वो क्षण याद आता है। उसमें 2 यूथ प्रोग्राम के एंड में मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा सर आपसे अलग से कुछ बात कर। मैंने कहा कहो। वो कहते हैं सर हम लोगों को ड्रग्स और ड्रिंक्स की इतनी बुरी आदत लग चुकी है, अब हम चाह के भी नहीं छूट पा रहे हैं। कुछ लिखना चाहते हैं तो हाथ ऐसे कांपता है, कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आई साइट स्थिर नहीं होती। जैसे ही वो टाइम आता है सर बेचैनी होने लग जाती है। सर उसके लिए हम अपने कीमती चीज़ें बेच चुके हैं। सर हम घर से ट्यूशन कोचिंग के पैसे लेते हैं लेकिन उसको उड़ा देते हैं। सर हम अपने लगभग सारे दोस्तों से उधार ले चुके हैं। सर हम अपने पेरेंट्स का पैसा चुराने लग गए, हम अपने घर से वैल्यूएबल चुराने लग गए। सर हमको बचा लीजिए। मैंने उनको बहुत इंस्पायर करने की कोशिश की, मोटिवेट करने की कोशिश की। मैं नहीं जानता क्या हुआ होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक बार गहरे उतर जाने के बाद यदि आपके भीतर स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं हुआ तो आपका छूटना बहुत कठिन है। तो साथियों, दूसरा डी, ड्रिंक्स। कहने दीजिए लोगों को ओल्ड फैशन्ड,
बहुत वक्त है जिंदगी में ऐश करने को। लाइफ बहुत बड़ी है। आप एक देश क्या 100 देश में जाके ऐश करना, अपने मन की सारी तमन्नाएं, सारी इच्छाएं पूरी कर लेना, लेकिन एक बार डेस्टिनेशन के पास चले आइए। एक बार ड्रीम को आप अचीव कर लीजिए, उसके बाद सब कर लेना। और तीसरा डी, सबसे खतरनाक डी, डिजायर्स। किस चीज का सबसे बड़ा डिजायर? आज क्लास 5th 6th से बच्चे से लेकर एक कॉलेज के फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट को सबसे बड़ा डिजायर है सेक्स। सेक्स देखना, सेक्स सुनना, सेक्स पढ़ना और मौका मिल जाए तो सेक्स करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेफ्टी एंड एज। आज मैं पहली बार इतने सेंसिटिव टॉपिक को छू रहा हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे किसी पेरेंट ने आकर कहा कि सर मेरा बच्चा क्लास 6th में है और सर वो YouTube में अडल्ट वीडियोस देखता है। मुझे एक और पेरेंट ने आकर कहा, हमारे एक प्रोग्राम, बिजनेस प्रोग्राम एक्सीलेंस गुरुकुल के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि सर व्हाट्सएप में कई लोग अडल्ट वीडियोस भेज देते हैं। एक दिन मैंने अपने बच्चे को देखते हुए पाया, सर छोटा सा है, क्लास 6-7 में पढ़ता है, और सर जब मौका मिलता है मेरा फ़ोन लेना चाहता है, उसमें अडल्ट वीडियो देखना चाहता है। पिक्चरों ने सारे किसे, सारे स्मूचे, सारे हक्स और इवन इंटीमेट रिलेशनशिप को आम कर दिया। कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, हर चीज़ की एक पिच होती है, हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है। याद रखिए, क्रिकेट का खेल इसलिए होता है क्योंकि उसमें पिच से बाहर जाने वाली बॉल को वाइड बॉल और कंधे से ऊपर जाने वाली बॉल को नो बॉल कहा जाता है। यदि वो बाउंड्री हटा दी जाए तो क्रिकेट नहीं हो पाएगा। 100 सचिन तेंदुलकर भी आ जाएं और मैं बॉल अपोजिट साइड में फेंक दूं तो सचिन कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, हर किसी के जीवन में पिच होना आवश्यक है, हर किसी के जीवन में बाउंड्री लाइन होना आवश्यक है। नहीं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कब आपकी ड्रीम्स का डिस्ट्रैक्शन कर देगा पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, मेरे शब्दों पर गौर करिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कब आपकी ड्रीम्स का डिस्ट्रैक्शन कर देगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। और आपके माता पिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपके पीछे होम कर दिया है, आपको पता है आपके पिता ने अपने बहुत सारे सपनों को अधूरा छोड़ दिया जिससे कि आप एक अच्छे स्कूल में जा सकें। उनको जब जो गाड़ी खरीदनी थी वो उन्होंने नहीं खरीदी ताकि आपकी स्कूल, आपके कॉलेज का, आपका सारा बजट वो स्पॉन्सर कर सके। आपकी शादी के लिए, आपके ऑफिस के लिए, जाने हर चीज के लिए उन्होंने कितने सपने सजाए और कितने लोन लिए। और एक दिन जब उनको पता लगता है कि हमारा बच्चा ड्रग्स में पड़ गया है, एक दिन जब उनको पता लगता है कि हमारा बच्चा ड्रिंक्स में पड़ गया है, एक दिन जब उनको पता लगता है कि हमारा बच्चा सेक्स के लालच में पड़ गया है और इधर उधर विजिट करता है और रात दिन यही करता है, वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके भरोसे अपनी ज़िंदगी को सजाया है। उन्होंने पूरा जीवन का एक एक पल आपके लिए जिया है और एक दिन वो बिखर के ख़त्म हो जाएंगे। आप तो थोड़ी देर का फ़न कर रहे हैं, आपको पता नहीं है ये फ़न नाग के उस फन के जैसा है जो कब आपको ही डसेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये कब आपके जीवन को निगल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा और अब खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। तो आज अभी यही निर्णय लीजिए। यदि आपके जीवन में ये 3 डी हैं, और मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी यहां से आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन समर्थ हो और सपनों के पास पहुंच जाओ, जो ऐश करना हो वो करना, क्योंकि तब आप कॉन्शियस होंगे, तब आप मैच्योर होंगे, तब आप अवेयर होंगे, तब आप अपना भला बुरा खुद समझते होंगे। उस वक्त गलती भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। आज अभी आपने जीवन देखा नहीं है, अभी आपने जिम्मेदारियां उठाई नहीं है, इस वक्त भटक गए तो आपके पिता को, आपकी माता को बुढ़ापे तक आपको अपने कंधों पर ढोना पड़ेगा। आज अभी इस क्षण निर्णय लीजिए। यदि ड्रग्स आपके जीवन में है तो पहले उन दोस्तों को छोड़िए जो ड्रग्स लेते हैं, उन जगहों को छोड़िए जहां पर यह होता है, और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी लीजिए। यदि आप ड्रिंक्स के चक्कर में हैं तो उन दोस्तों को छोड़िए जहां यह होता है, उन जगहों को छोड़िए, उसके बाद अपनी जिंदगी लीजिए। और यदि आप सेक्स के चक्कर में हैं
तो आप ये समझिए अपनी सारी एनर्जी आप उस तरफ व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि एक बार उसका ख्याल आता है तो कोई और ख्याल नहीं आता। सब कुछ खत्म होता है, बस एकांत की तलाश होती है, कहाँ कैसे मौका मिले और गलत काम करें। जीवन में बहुत मौका मिलेगा मेरे दोस्त, आज फोकस सही जगह कर लो। ये कहते हैं जिसने इस एज में डेस्टिनेशन पे, ड्रीम पे अपनी निगाह रख ली, जिंदगी भर वो लग्जरी में रहता है। और जिसने इस एज में ड्रीम को, डेस्टिनेशन को छोड़कर दूसरी चीजों पर निगाह रख ली, ये 3D पे निगाह रख ली, जिंदगी भर वो अपनी चप्पल घिसता है। चुनाव आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। 3D से बचिए, अपनी ड्रीम्स की जिम्मेदारी लीजिए। अरे खूब दुनिया घूमिए, खूब आनंद लीजिए, खूब ऐश करिए, ऐसा बनिए कि आपके माता पिता सपनों में कहें, हे प्रभु हर जन्म में मुझे ऐसी संतान देना। शुक्रिया, धन्यवाद।